आर्य समाज गांधीनगर की स्थिति बहुत ख़राब है। वहाँ पर एक डीएसपी हरीश चौधरी हैं जो पिछले 5-6 सालों से ये मैकाले की तरह षड्यंत्र करके घुस आए थे भोले भाले बन के। आज उनकी जो नीतियाँ हैं, जो षड्यंत्र हैं, वो यही हैं कि मैं इस संस्था में अकेला ही काबिज होकर रहूँगा। वो संस्था को संस्था नहीं चाहते, वो व्यक्तिगत चाहते। और निधि शर्मा और अर्चना शर्मा अचानक आकर के इन्होंने कार्यालय का ताला तोड़ दिया। रूम को भी इन्होंने लातों से मारा और वो जब हमारी धर्मपत्नी बाहर निकली तो अर्चना और निधि शर्मा ने मिलकर मारा। हम पिछले 6-8 महीने से आना शुरू हुए आर्य समाज में। जब से आ रहे हैं तभी से पंगा ही सुन रहे हैं। हर रोज़ डीएसपी हरीश चौधरी के अगेंस्ट कुछ ना कुछ होता है। उधर अब 2 गुटों में लड़ाई हुई, या तो दोनों गुटों को अंदर करो। अब हमारे शास्त्री जी की वाइफ और वो बेचारी मानी की वाइफ को अंदर कर दिया, इन दोनों को छूट दे दी। ऐसा थोड़ा होता है। तो कोर्ट में भी इसका मसला चल रहा है, कब से ये लेके मसला को चल रहा है, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है। इधर हम आए कि चलो हमारे को पुलिस वाले कुछ हेल्प करेंगे, पुलिस वाले हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। पता नहीं कौन से झूठे सच्चे केस ला के, वो ऑर्डर्स ला के पुलिस स्टेशन में उसने दिखा दी, कौन से वीडियोज़ लाए। वीडियो से अनेक है, हमारे पास भी है, या तो हम भी सबको शो करें। तो ये तो जो हो रहा है इनजस्टिस हो रहा है, तो ये हमें नहीं लगता कि ये कुछ पुलिस हमारा मामला सुलझा पाएगी, कुछ कर। खबरों की सिटी बन शर्मा स्पीक, मैं कौशल शर्मा और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू के माध्यम से। इस वक्त हम गांधीनगर थाने के बाहर मौजूद है। यहाँ पर कोई मसला हुआ है। अभी आर्य समाज के कुछ लोग हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। ये सिर्फ उनकी तरफ से अपने बयान रखे गए हैं, दूसरी पार्टी इस वक्त मौजूद नहीं है। कौन सही है कौन गलत है ये हम तय नहीं कर सकते। जैसा कि आपको पूर्व में कई बार मैं बता चुका हूं कि आर्य समाज गांधीनगर की स्थिति बहुत ख़राब है। वहाँ पर एक डीएसपी हरीश चौधरी हैं जो पिछले 5-6 सालों से ये मैकाले की तरह षड्यंत्र करके घुस आए थे भोले भाले बन के। आज उनकी जो नीतियाँ हैं, जो षड्यंत्र हैं, वो यही हैं कि मैं इस संस्था में अकेला ही काबिज होकर रहूँगा। वो संस्था को संस्था नहीं चाहते, वो व्यक्तिगत चाहते। और जैसा कि आपको पता है कि भारत में जितने मंदिर होते हैं, संस्थाएं होती हैं, वो सामाजिक ही होती हैं, उसका एक मालिक नहीं होता है। इस तरह की वो हरकत करने के लिए उन्होंने 2 महिलाओं को मोहरा बनाया हुआ है, जिसमें मुख्य निधि शर्मा है, जो आए दिन वहाँ पर कुछ अनजान व्यक्तियों को लेकर के वो वहाँ गाली गलौज बदतमीजी करती हैं और उन लोगों से भी कराती हैं। मैं यही कहता हूं कि आर्य समाज के कुछ नियम हैं, प्रतिनिधि सभा के कुछ नियम हैं कि जो आदमी सदस्य नहीं है, आर्य समाज का मेंबर नहीं है, उसको किसने अधिकार दे दिया कि तुम जाकर मंदिर परिषद में गुंडागर्दी करो, वहाँ के धर्माचार्य की पत्नी से बदतमीजी करो, पुरोहित से करो। ये सब गलत है। कल शाम लगभग 7:15 बजे की बात है, ये निधि अचानक वहाँ पर मैं कुछ कार्य में लगा हुआ था, संस्था का समाज का जो भी कार्य था, तो उसमें निधि शर्मा अचानक वीडियो बनाती हुई गेट से आती हैं और इन्होंने वीडियो बनाया। इनके पीछे सारा का सारा हाथ डीएसपी हरीश चौधरी का है और वो वीडियो बनाया। फिर गाली गलौज की। एक फर्नीचर वाला सामने ही है दुकानदार, उसको डीएसपी जी ने उसको भी मोहरा बना लिया, ज़्यादातर उसके साथ उठना बैठना है। वो भी गाली गलौज बहुत बदतमीजी किया। मैंने कहा भाई साहब, आप तो यहाँ के मेंबर भी नहीं हो, सदस्य भी नहीं हो, आप कमेटी में नहीं हो, आप हमसे क्यों बदतमीजी करते हो? कोई जवाब नहीं है। तो ये पूरी और मेरे से ये कहा कि आप गुंडों को बुलाते हो। मैंने कहा गुंडागर्दी तो आप करते हो, कोई गुंडे का प्रमाण ही नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारे उन्होंने आरोप लगाए और कल की ये घटना है। आज 19 मार्च ये जो आप देख रहे हो 2024, आज की घटना ये है कि मैं हाई कोर्ट में गया हुआ था और इधर अकेली आर्य समाज में हमारी धर्मपत्नी थी और इसमें दोपहर के बाद लगभग 3 बजे के आसपास की घटना है। निधि शर्मा और अर्चना शर्मा अचानक आकर के इन्होंने कार्यालय का ताला तोड़ दिया। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज मैं भी गया था तो यानी कोर्ट से उनको सख्त आदेश ये भी दिया था जज साहब ने कि अभी किसी तरह की वहाँ हलचल लड़ाई विवाद नहीं करना है, व्यवस्था में शांति बनाए रखें। हमारे यानी जो वकील साहब हैं उन्होंने जज साहब के सामने रखा कि कल निधि शर्मा कुछ ऐसे व्यक्तियों को लेकर के वहाँ गाली गलौज की हैं, तो जज साहब ने सख्त मना किया कि इस तरह की लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना किसी तरह की। उसके बावजूद 1 घंटे के बाद जब मैं वहाँ से निकल गया हूँ तो पता लगा, मुझे फ़ोन आया मेरी पत्नी का कि निधि शर्मा आर्य समाज मंदिर में घुस आई हैं, अर्चना को लेकर गाली गलौज कर रही हैं। मैं रूम से नहीं निकल पा रही हूँ। रूम को भी इन्होंने लातों से मारा और वो जब हमारी धर्मपत्नी बाहर निकली तो अर्चना और निधि शर्मा ने मिलकर मारा। उसके बाद थोड़ी देर में वहाँ पर सफाली जो मानिक जी की धर्मपत्नी है वो आती हैं। फिर जब सफाली ने वहाँ पर
यानी इन लोगों से पूछा, तब इनकी सफाली से लड़ाई हुई। तब हमारी धर्मपत्नी ने फिर बीच बचाव किया कि विवाद में कुछ नहीं रखा, रहने दो। क्या डिमांड रखते हैं? तो उनकी उंगली वगैरह काटी है, उनको चोट काफ़ी लगी हुई है। लेकिन अब मुझे दुख इस बात का है, रक्षक ही बच्चक, प्रशासन में कानूनन कोई यहाँ पर कार्रवाई हमारा प्रशासन सुनता नहीं है। क्यों कि हमने DIG, IG, SSP सभी को हमने दुष्ट षड्यंत्रकारी DSP हरीश चौधरी के षड्यंत्रों के बारे में बता दिया है पत्रों के द्वारा, जिसके प्रूफ हैं। और आज से साल भर पहले लगभग अनुमान से मैंने पत्र जो भेजे उसमें स्पष्ट लिखा था कि महोदय ये दुष्ट षड्यंत्रकारी है, ये मुझे डर है कि ये कभी किसी महिलाओं को मोहरा बनाकर हमें कहीं झूठे केसों में न फंसा दे। वो पत्रों की कॉपी भी है हमारे पास। उसके बावजूद जो मुझे शक 1 साल पहले हो रहा था वो आज DSP कर रहा है। आज उसने 2 महिलाएं मोहरा बनाई हुई हैं और उन महिलाओं से हमारे आर्य समाज के और पुराने सभासदों के नाम से आए दिन थाने में पर्चे दिए जाते हैं। थाने में जब वे लोग बुलाए जाते हैं तो थाने में पुलिस प्रशासन के लोग उनके साथ बदसलूकी करते हैं, बदतमीजी करते हैं। अब क्या चाहते हैं? डिमांड क्या तो अब हम ये चाहते हैं कि न्याय प्रिय शासन न्याय का कार्य करे। देश आज़ाद हुआ क्यों अंग्रेजों का शासन हो, हम सभी को न्याय हो और दुष्ट DSP को वहाँ रोका जाए, उसके षड्यंत्रों को रोका जाए। वो क्यों ऐसे व्यक्तियों को भेजता है जो आर्य समाज के मेंबर नहीं हैं, क्यों जाकर वो गुंडागर्दी करते हैं। और निधि शर्मा आए दिन लोगों के नाम आरोप लगा देती। आज इसने मुझे छेड़छाड़ दिया, आज इसने मुझे छेड़छाड़ दिया। मैंने समझाया बहन तुम्हें किसी ने नहीं छेड़ा। कुछ लोग 70-70 साल के वो निधि को क्या छेड़ेंगे, वो आरोप देती है, सारी इज्जत ताव पर रख दी है। मैंने समझाया तुम्हारे घर में भी पिता है, निधि ऐसा मत करो, आप क्यों बदनाम किसी को करते हो, संस्था बदनाम होती है। आप हर किसी के नाम पर्चा देते हो, पुलिस से फ़ोन आते, आज फिर निधि को छेड़ दिया है। क्या आर्य समाज में ऐसे लोग हैं? आज की बात करो ना, उसको अंदर किया उनको। तो आज मुझे सबसे बड़ा ये आप देख रहे हो कि आज इस थाने में जब इनकी लड़ाई हुई तो तुरंत निधि शर्मा ने इन्होंने फ़ोन किया तो पुलिस वाले तुरंत पहुंच जाते हैं। वहां पर पुलिस की गाड़ी आती है जिसमें वो चारों को लेकर आते हैं। अब यहां पर जो मुझे सुनने को मिला, जो भी व्यवहार हुआ, मैं खैर संत समाज में इस तरह का किसी का अनादर नहीं करता, लेकिन प्रशासन के लोग सम्मान करते हैं। आज मैंने रवैया कुछ देखा है कि हमारी पत्नी जिसकी मारपीट हुई है, बदतमीजी की है, सफारी की मारपीट हुई है, उनको प्रशासन अंदर थाने में बंद रखा जाएगा। मुझे ये सुनने को मिला पूरी रात उनको बंद रखा जाएगा। अरेस्ट किया उनको, अरेस्ट कर लिया है और उनको आज नहीं छोड़ा जाएगा, ऐसा भी मैंने पूछा तो मुझे बताया। और निधि शर्मा और जो अर्चना शर्मा जो कि कोर्ट में केस लगाया हुआ, उन्हें आदेश नहीं मिला है, उन्होंने ताले तोड़े लड़ाइयाँ मंदिर में आके की और उनको यहाँ से बरी कर दिया गया है। ये प्रशासन कर रहा है। ये आपकी तरफ से जो कंप्लेंट दी गई थी वो अब FIR लॉन्च नहीं हो रही है, उनकी तरफ से हो रही है, आप ये कह रहे हैं? उनकी तरफ से तो मुझे अभी SHO साहब ने कहा है कि आपके एक FIR दर्ज हो गई, आप भी अपना पर्चा दे दो, हम देख लेंगे, ऐसा बोला है। लेकिन रजिस्टर का कोई उम्मीद अभी रजिस्टर नहीं करा हुआ। इनकी FIR अभी इधर रजिस्टर नहीं करेंगे। हम पिछले 6-8 महीने से आना शुरू हुए आर्य समाज में। जब से आ रहे हैं तभी से पंगा ही सुन रहे हैं। हर रोज़ DSP हरीश चौधरी के अगेंस्ट कुछ ना कुछ होता है। उधर एक शर्मा जी हैं और एक अर्पणा जी हैं, तो रोज़ कोई ना कोई वो हंगामा लेके आती हैं, वो कोशिश करती कुछ ना कुछ। हमने उनको शांत करा। जो आज की कथा हुई, आज सुना मैंने 4-4:30 पे इनकी हाथापाई हुई 2 गुटों के आसपास। क्या नाम है उनका? सुनीति शर्मा की नाम है, निधि शर्मा और अर्चना, इन दोनों के अगेंस्ट, और वो शास्त्री जी की वाइफ और एक मानिक है उनकी वाइफ के अगेंस्ट। अब दोनों में हाथापाई हुई। अब देखो ना, जब एक मारेगा दूसरा भी मारेगा। अब 2 गुटों में लड़ाई हुई, या तो दोनों गुटों को अंदर करो। अब हमारे शास्त्री जी की वाइफ और वो बेचारी मानिक की वाइफ को अंदर कर दिया, इन दोनों को छूट दे दी। ऐसा थोड़ा होता है, मारने तो वही आर्य समाज 4:30 बजे शाम के, वो क्या करने आई? आर्य समाज में जो हमारा हवन यज्ञ होता है सुबह 10 बजे होता है, 9:30 से 10 बजे का, तो वो क्या करने आई आर्य समाज में? तो कोर्ट में भी इसका मसला चल रहा है, कब से ये लेके मसला को चल रहा है, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है। इधर हम आए कि चलो हमारे को पुलिस वाले कुछ हेल्प करेंगे, पुलिस वाले हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। पता नहीं कौन से झूठे सच्चे केस ला के, वो ऑर्डर्स ला के पुलिस स्टेशन में उसने दिखा दी, कौन से वीडियोज़ लाए। वीडियो से अनेक है, हमारे पास भी है, या तो हम भी सबको शो करें। तो ये तो जो हो रहा है इनजस्टिस हो रहा है, तो ये हमें नहीं लगता कि ये कुछ पुलिस हमारा मामला सुलझा पाएगी, कुछ कर पाएगी। ये सारा दृश्य आपने रफ्तार जम्मू के माध्यम से देखा। आगे भी बने रहे रफ्तार जम्मू के साथ। जय हिंद।